नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत सांगे। आई एम वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सी फेयर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन। जैसे कि सभी सी फेयर्स भाई जानते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। वैसे ही अभी एक और फ्रॉड केस मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। जैसे कि एक साल पहले हमने एक नाविको कंपनी से रिलेटेड ऐसे ही सेम 20 कैंडिडेट्स का एक मैटर उठाया था, जिसको नेरुल पुलिस स्टेशन में अरेस्ट भी किया गया था। और वैसा ही एक सेम केस अभी 20 लड़कों का हमारे पास आया है। गेल ऑफशोर कंपनी ओशिवरा हीरापन्ना मॉल में ये एक कंपनी स्थापन की गई थी कुछ लोगों ने मिलके, जिसमें कम से कम 5 से 6 लोग इन्वॉल्व है। और ये गेल ऑफशोर के रिगार्डिंग 20 बच्चों को 1 महीने के अंदर कॉन्टैक्ट किया गया, बुलाया गया, डॉक्यूमेंट जमा किया गया, सारे पेपर वर्क दिए गए, वो भी फेक। वही एनजॉर्ड शिपिंग, जो मेरा ये 7वां केस है रिगार्डिंग सेम एनजॉर्ड शिपिंग के रिलेटेड, उनको ये एनजॉर्ड शिपिंग का सारा पेपर दिया गया, फेक पेपर। और बाद में इनसे कम से कम 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ये पूरा मैटर अभी मेरे हाथ में है। ये सारे लड़के हैं जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैं अवेयरनेस में यही बोलना चाहूंगा डीजी शिपिंग को। एनजॉर्ड शिपिंग चेन्नई बेस्ड कंपनी है। जैसे चेन्नई के तो पहली हेलेना, अपना यूरोडिटो, ये तो मैटर है ही। अभी ये एनजॉर्ड शिपिंग का भी नया मैटर स्टार्ट हुआ है। एनजॉर्ड शिपिंग स्टिल शोइंग एक्टिव इन डीजी शिपिंग प्रोफाइल। तो डीजी शिपिंग अपने काम में परफेक्ट है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी यूनियन के सामने आया है। तो इनसे, ये कंपनी से अच्छा है डीजी शिपिंग के ऊपर ही कुछ एक्शन लिया जाए, ऐसा लग रहा है अभी तो। उसके बाद में ये एनजॉर्ड शिपिंग के जो जितने भी नंबर्स गूगल पे जब सर्च करने के बाद दिख रहे हैं लैंडलाइन नंबर, उसमें से एक भी कॉल नहीं लग रहा है उनका। और यहाँ पे जितने भी अभी ये नंबर्स हमको मिले हैं, ये जो लोग हैं, ध्रुव अग्रवाल, सिद्धार्थ वाजपेयी, रेशमा पवार, उपदेश चौधरी, रितेश बत्रा और मयांक पांडे, ये जितने भी लोग हैं सारे ये केस में इन्वॉल्व है। और ये सारे लोगों की फोटोग्राफ्स भी मैं ये वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ये अभी रिसेंटली दे आर गोइंग इन नोएडा, मतलब भाग गए अपनी धूम दबा के। तो ये मतलब जिसके कारण में गुद्दा नहीं होता, वही वाला सीन है ये। तो वो भाग गए अभी फिलहाल। तो अभी ये लड़के आए हैं बेचारे यहाँ पे, जो पैसा वैसा सब दे चुके हैं इन लोगों को। ओशिवरा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट इनके नाम की रजिस्टर्ड है, जिसको अभी एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूनियन से प्रेशर करेंगे और मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि एफआईआर हो ही जाए। तो ये जो जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों के अगेंस्ट इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आए। जैसे कि आधार कार्ड अभी हाथ में आया है, किसी का हम लोग को बैंक डिटेल्स मिली है किसी की, या फिर किसी के डायरेक्टली बॉम्बे में ये लोग जहाँ पे रहते थे उनके घर के एड्रेस मिले हैं। तो सब जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी हम प्रेशर करेंगे पुलिस स्टेशन में। और हम ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन से कोशिश करेंगे कि ये सारे सीमेन भाइयों का पैसा और डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने लिए हैं, वो वापस मिले। तो अभी ये भाई साहब है हमारे साथ में, बोसन है, ये ऑलरेडी 20-25 साल से शिप पे जा चुके हैं। इनका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फंसा है और ये किस तरह से फ्रॉड हुई ये लोग करते, ये बताएंगे आपको। अच्छा, इन लोगों ने हम लोग को कॉल किया था, ऑफिस में बुलाया था। वो इंटरव्यू कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं। और फिर उन लोगों ने सीधा हम लोग को मेडिकल के लिए भेज दिया। मेडिकल कर लिया, सीडी से पासपोर्ट ले लिया। अब सीडी से कोई जाने का नाम नहीं, कुछ नहीं। सीडी से पासपोर्ट मांग रहे तो बोले गुम हो गया, सीडी से पासपोर्ट किधर फेंक दिया, हम लोग को मालूम नहीं है। और ज़्यादा दादागिरी करोगे तो तुम लोग हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते, हम लोग तुम्हारे सीडी से पासपोर्ट फाड़ देंगे करके बात कर रहे हैं। मेरा नाम जैद है, मैं ओएस हूँ। और हम लोग ने जब उनको कॉल किया था तब वो लोग हमारे पास सिर्फ पैसे का ही डिमांड कर रहे थे। तो हम लोग ने जब उनको मना किया पहले पैसे देने के लिए, कि हम लोग बोले थे कि जैसे कि हम लोग आप लोग ज्वाइन करवाओगे तो हम लोग पैसा दे देंगे। तो बोले कि ऐसा नहीं होता है, हमें भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो उस फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी हमें पैसा भरना पड़ता है। तो हमें आप पहला 80% पैसा दे दो। इसलिए हम लोग ने उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि हम लोग पैसा दे दो, अगर पैसा नहीं दिया तो हम लोग आपका डॉक्यूमेंट्स फाड़ देंगे। और इस धमकी की वजह से हम लोग ने उनको पैसा दे दिया है। मेरा 1,60,000 रुपये मैंने पे किया हूँ।
लेकिन अभी उनको फ़ोन लगा रहा हूँ तो मुझे फ़ोन नहीं वो फ़ोन उनको स्विच ऑफ दिखा रहा है और वो गायब हो चुके हैं अभी यहाँ से। ये सारे इनको मेरा फ्लैट है करके उन लोगों ने बोल दिया। ये डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट इंडो एशियन शिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा लोगो वगैरह लगाया इन्होंने, बहुत अच्छा काम करते हैं, परफेक्ट करते हैं। और ये एंजॉर्ज शिपिंग जो मेरा टारगेट रह चुका है आज के टाइम पे, इनको अगर डिजी शिपिंग एक्शन नहीं ले रहे तो शायद मुझे लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा चेन्नई साइड में। ये एंजॉर्ज शिपिंग का पूरा आरपीएसएल यूज किया जा रहा है। इनको फेक मेल आईडी से, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, फेक मेल आईडी जो गवर्नमेंट के बन रहे हैं, जो ये एजेंट माहिर हो चुके हैं अभी वो सारी चीज़ों में, लेकिन हम गवर्नमेंट कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं ले रही है। तो ये सारे पेपर इनको दिए गए हैं विथ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट एवरीथिंग, बट ऑल आर फेक। कोई थाईलैंड का स्टैम्प है इस पे देखिए। तो मतलब जो भी पेपर मिला है सारा फेक पेपर मिला है। स्टैम्प बनाया है एंजॉर्ज शिप मैनेजमेंट का आरपीएसएल चेन्नई 059, मतलब इतने पहुंचे हुए हैं कि कंपनी का स्टैम्प तक इन्होंने बना के रखा है अपने पास, ठीक है। और एज इट इज डिजी शिपिंग को एक चेतावनी है हमारे यूनियन की तरफ से, एंजॉर्ज शिपिंग के अगेंस्ट जल्द से जल्द सर्कुलर जारी करे, या तो इसको बंद करा दे या फिर आप इन्वेस्टिगेशन करें कि एंजॉर्ज शिपिंग ही सब में इन्वॉल्व तो नहीं है ये सारे केसेस में। ये 7वां केस है मेरा एंजॉर्ज शिपिंग का। मैं यूनियन की तरफ से, अगर अमिताभ सर मुझसे मिलना चाहते तो मैं यूनियन की तरफ से उनको मिलके ये सारे केसेस हैंड ओवर करने के लिए रेडी हूँ। सारी पुलिस कंप्लेंट्स हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बट स्टिल देयर आर नो एनी एक्शन टेकन बाय डिजी शिपिंग। सो आई रिक्वेस्ट टू डिजी शिपिंग एज सुन एज पॉसिबल you have to register a complaint against Encjord Ship Management. Thank you.